तो प्यारी साथ संगतियों, इस बात पे अमल कीजिए, वरना ये जो आदतें पड़ी हुई ना मोबाइल फोन, हमें लगता है कि आने वाला टाइम सोलर सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा, जो कभी रावण ने अपनाया हुआ था लंका में। क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने हमें बोला कि धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, तो आपने तो सुन के छोड़ दिया होगा कि रात को जो लंका थी बड़ी चमचमाती थी, चमकती रहती थी, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। चमकती थी तो किससे चमकती थी? ऐसे कैसे चमकी रात को? सोना रख दो, आप क्या अंधेरी रात को चमकेगा? जी नहीं, थोड़ी चमक सकती है, लेकिन इतनी आबा तो नहीं आएगी। तो करते करते पता चला कि सूरज की रोशनी से वो रोटी भी बनवाता था, खाना भी उनके पूरा बनता था, और यहां तक कि चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम ले लेता था। इतना बड़ा साइंटिस्ट था। गलत कर्म किया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसमें गुण थे वो तो राम जी ने भी माने कि भाई ये तो महान गुणी बंदा है। तो वो चीज भी हमें लगता आना पड़ेगा, वरना साइकिल तैयार रखो अपने। डीजल पेट्रोल ने एक दिन तो खत्म होना है, और कोयला भी धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा है। ये एसी की जो आदत डालनी है ना, कैसे चलाया करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखिए। हर चीज की बचत कीजिए, ताकि अगर जो सुख आप लेना चाह रहे हो वो कंटिन्यू बना रहे। और हमें जो पक्का लग रहा है कि आने वाला टाइम सौर ऊर्जा का होने वाला है, क्योंकि वो तो फ्री की ताकत है, वो जाए जा रही है। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें लगता है बहुत सारी चीजें चलाई जा सकेंगी, हर चीज चलाई जा सकती है, उसमें इतनी एनर्जी है। ये भी तो राम का कमाल है, उसने परमानेंट ऐसा रख रखा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चीजें तो धरती के अंदर भी उसने बहुत बनाई थी, पर आप खत्म करने पे उतारू हो गए, अब किया क्या जाए। तो पानी का स्रोत है, ये मान लो जो कोयले की खदानें हैं, डीजल पेट्रोल है, तो ये सब राम जी का ही कमाल है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का क्या क्या नहीं भर रखा। ऐसी ऐसी धरती, यहां फसल नहीं होती, नीचे से कोयले निकल आते हैं। पता नहीं कहां क्या छुपा रखा है उसने, कौन से खजाने हैं। तो उन खजानों का संभाल करनी, उनको संभाल के रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। तो आज आपने ये जो पर्ण किया है, फिर से आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, असीम शांति दे, सुख शांति दे, संतोष दे, संतुष्टि दे, क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि होती है उससे सुखी आदमी दूसरा हो नहीं सकता। तो प्यारी साथ संगतियों, इस बात पे अमल कीजिए, वरना ये जो आदतें पड़ी हुई ना मोबाइल फोन, हमें लगता है कि आने वाला टाइम सोलर सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा, जो कभी रावण ने अपनाया हुआ था लंका में। क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने हमें बोला कि धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, तो आपने तो सुन के छोड़ दिया होगा कि रात को जो लंका थी बड़ी चमचमाती थी, चमकती रहती थी, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। चमकती थी तो किससे चमकती थी? ऐसे कैसे चमकी रात को? सोना रख दो, आप क्या अंधेरी रात को चमकेगा? जी नहीं, थोड़ी चमक सकती है, लेकिन इतनी आबा तो नहीं आएगी। तो करते करते पता चला कि सूरज की रोशनी से वो रोटी भी बनवाता था, खाना भी उनके पूरा बनता था, और यहां तक कि चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम ले लेता था। इतना बड़ा साइंटिस्ट था। गलत कर्म किया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसमें गुण थे वो तो राम जी ने भी माने कि भाई ये तो महान गुणी बंदा है। तो वो चीज भी हमें लगता आना पड़ेगा, वरना साइकिल तैयार रखो अपने। डीजल पेट्रोल ने एक दिन तो खत्म होना है, और कोयला भी धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा है। ये एसी की जो आदत डालनी है ना, कैसे चलाया करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखिए। हर चीज की बचत कीजिए, ताकि अगर जो सुख आप लेना चाह रहे हो वो कंटिन्यू बना रहे। और हमें जो पक्का लग रहा है कि आने वाला टाइम सौर ऊर्जा का होने वाला है, क्योंकि वो तो फ्री की ताकत है, वो जाए जा रही है। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें लगता है बहुत सारी चीजें चलाई जा सकेंगी, हर चीज चलाई जा सकती है, उसमें इतनी एनर्जी है। ये भी तो राम का कमाल है, उसने परमानेंट ऐसा रख रखा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चीजें तो धरती के अंदर भी उसने बहुत बनाई थी, पर आप खत्म करने पे उतारू हो गए, अब किया क्या जाए। तो पानी का स्रोत है, ये मान लो जो कोयले की खदानें हैं, डीजल पेट्रोल है, तो ये सब राम जी का ही कमाल है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का क्या क्या नहीं भर रखा। ऐसी ऐसी धरती, यहां फसल नहीं होती, नीचे से कोयले निकल आते हैं। पता नहीं कहां क्या छुपा रखा है उसने, कौन से खजाने हैं। तो उन खजानों का संभाल करनी, उनको संभाल के रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। तो आज आपने ये जो पर्ण किया है,
फिर से आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, असीम शांति दे, सुख शांति दे, संतोष दे, संतुष्टि दे, क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि होती है उससे सुखी आदमी दूसरा हो नहीं सकता।